हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जो है उसका नाम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बिना किसी स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है और बहुत ईजी चैप्टर है, वन ऑफ द ईजी चैप्टर इन क्लास 10 सिलेबस। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा कि भैया कौन एपी होता है। क्लास 10 में तो आप एपी पढ़ोगे ना, क्लास 11 में आप एपी, जीपी, एचपी, जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब चीज़ें आप क्लास कहाँ पढ़ोगे, 10th 11th पढ़ो, 10th के बाद। अब देखो एपी, ठीक है, मैं आपको भाई दो एग्जाम्पल दूंगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ दो एग्जाम्पल दूंगा, एक एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, क्योंकि सभी चीज़ों को समझने का जो बेस्ट वे होता है ना, वो एग्जाम्पल्स होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम चीज़ों को जल्दी समझते हैं, फटाफट से समझते हैं, है ना। हाँ, एक मैं लिख रहा हूँ सीरीज, देखिए 2, ठीक है, 5, 8, 11, ठीक है, 14, और एक सीरीज में लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 5, 8, 13, ठीक है, ये चीज़ आएगी। तो इनमें से एक एपी है और इनमें से एक एपी नहीं है, ठीक है। ये आप अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यहाँ से आपको देखो एक चीज़ दिख रहा होगा, पैटर्न, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस कितना है, 5 में से 2 माइनस करोगे 3, 8 में से 5 माइनस करो 3, 11 में से 8 माइनस करो 3, 14 में से 11 माइनस करो 3। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है सब में इक्वल है बेटा, तो ये एपी है। पहली वाली जो सीरीज है ना, वो एपी है। एपी क्या होती है मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, अभी समझाऊंगा। अब इसमें देखो, इसमें मैंने क्या, एक टर्म, पहला टर्म लिख दिया 1, दूसरा लिख दिया मैंने 2, ठीक है। 1 में 2 ऐड किया 3, 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 5 ऐड किया 13, ठीक है। पता है ये वाली जो है ना, ये वाले इसे हम बोलेंगे सीक्वेंस। जो एपी होता है ना बच्चों, वो सीक्वेंस के थ्रू बनता है, ठीक है। एपी जो होता है वो सीक्वेंस के थ्रू बनता है। आपका अगर सर ये सीक्वेंस क्या होता है, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस एक पर्टिकुलर जनरल फार्मूला के थ्रू बनता है। अगर आपसे इसमें से जनरल फार्मूला बनाने के लिए बोले ना, आप यूँ बना सकते हो। कैसे, देखो, अगर आप इस वाले का फार्मूला बनाना चाहे तो आप आराम से बना सकते हैं, an, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर फार्मूला के फॉर्म में बनाओगे ना, 3n-1 आएगा, वेयर n बिलोंग्स टू 1, 2, 3, ऐसा मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है a1, इसी से एक सेकेंड टर्म बोलते हैं, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5, ठीक है। चीज़ों को ढंग से समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चंस तो बहुत आसान हो जाएंगे हमारे। तो देखो, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो निकालो, देखो a1 है ना, n की जगह पे 1 रखो, पुट n इक्वल्स टू 1, तो a1 क्या आ जाएगा, देखो 3, 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 विच इज़ 2। अब n की जगह 2 रखोगे ये आ जाएगा, n की जगह 3 रखोगे तो ये आ जाएगा। तो एपी में ना सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस में क्या होता है, पर्टिकुलर फार्मूला होता है जिसके थ्रू हम हर एक मेंबर्स को जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। अभी प्रॉपर एपी क्या होता है वो मैं बताऊँगा। इस पर आपने प्रॉपर फार्मूला बना दिया, फार्मूला भी कैसे बनता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिए, ये इसमें आप कोई फार्मूला नहीं बना सकते, ट्राई करो, एक कोई पर्टिकुलर फिक्स फार्मूला नहीं होगा। ये भी टर्म है a1, a2, a3, a4, आप एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं जनरेट कर सकते इसमें से। तो ये सीरीज़ है जिसमें हम गेस कर सकते हैं कि इसके आने वाला नेक्स्ट टर्म क्या होगा, एक पैटर्न दिखता है हमें, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी एक फार्मूला दिखती है हमें कि एक फिक्स चीज़ है, ठीक है। अब एपी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इसी एग्जाम्पल के थ्रू। एपी क्या होता है, ठीक है। एपी वही है जिन कंसेक्यूटिव जो कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारे उनकी जो कॉमन डिफरेंस है, जब हर एक कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तब वो जो है ना वो क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। जैसे कि देखो d1 निकाला हमने, d1 क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 क्या है 5 और a1 कितना है 2, 3 आ गया।
8 - 5, ठीक है। D3 होगा तो A4 - A3, ठीक है। A4 चौथा टर्म 11, तो देखो ठीक है, सारे कॉमन डिफरेंसेस इक्वल आ रहे हैं। तो ये नोट है, नोट क्या लिखना है, व्हेन ऑल कॉमन डिफरेंसेस, ऑल कॉमन differences are equal, then it is known as AP, ठीक है। जब सारे कॉमन डिफरेंसेस इक्वल हो जाएंगे तब उसे हम क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। देख रहे हो ये आपका D1 D2 D3 सारे इक्वल हैं, तब इसे हम क्या बोलेंगे, AP बोलेंगे। देखो अब ये जो पहला टर्म हो ना, अब नोट कर लो, नोट में और चीज़ें लिखनी पड़ेगी। जो फर्स्ट टर्म है ना उसको हम A1 बोलते हैं, और A1 को ना A से जनरली प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डिफरेंस D से प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और बाकी तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, बाकी चीज़ें आप 5.2 में हम सीखेंगे। जो nth फार्मूला है, समेशन फार्मूला है, वो 2 ही फार्मूले हैं आपके पूरे चैप्टर में, तो वो हम सेकंड में पढ़ेंगे, इसमें है ही नहीं, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए इतना हो जाएगा तो नेक्स्ट क्या है, एक चीज़ देखिए, अगर आपको A पता है और अगर आपको D पता है, ये दोनों चीज़ अगर आपको पता है ना, तो आप पूरी की पूरी सीरीज़ को जनरेट कर सकते हैं। सीरीज़ का मतलब पूरी AP को आप बना सकते हैं। सपोज करो आपके पास A3 है और D आपके पास 2 है, ठीक है। आपको पूरा AP बनाना है। आप कैसे बनाएंगे, पहला टर्म कितना है 3, D पता है, D मतलब डिफरेंस को ऐड करते जाओ, आगे आगे टर्म आपको मिलते रहेंगे। 3 में 2 ऐड करो 5, 5 में 2 ऐड करो 7, 7 में 2 ऐड करो 9, 9 में 2 ऐड करो 11, 11 में 2 ऐड करो 13, ऐसा चलता रहेगा। तो ये आपकी बन गई। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और आपको कॉमन डिफरेंस पता है तो आप पूरी की पूरी AP बना सकते हैं आराम से, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ से आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी, ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ठीक है। अगर A2 निकालना है तो A1 में D ऐड करना है, A3 निकालना है A2 में D ऐड करना है, A3 में D ऐड करना है ना, ऐसा चलता रहेगा। तो ये हमने ऑब्जर्व किया है, तो ये नोट करके लिख लो, ठीक है। जब भी कोई टर्म निकालना, जैसे A4 निकालना है तो मुझे A3 में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। अगर मेरे को A5 निकालना है तो मुझे A4 में D ऐड करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। इतना अगर समझ में आ गया ना, ये बाकी के जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए एकदम हलवा है, एकदम आसान है, और वाकई में आसान है बहुत, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज 5.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे 5.1 का ये जो पहले के जो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 4 5 पार्ट है उतने इम्पोर्टेंट है नहीं, बट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूछे कभी नहीं जाते हैं, बट हमें सीखना चाहिए, क्या पता आ जाए, फिर क्या करोगे, आ गया तो सीखेंगे हम। करें इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, हमें सिचुएशन दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, सिचुएशन। डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहे ये सिचुएशन जो बनाओगे आप, तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करेंगे, अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, कब करेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जब जो हमारी सीक्वेंस सीरीज बनेगी, सीक्वेंस बनेगी उसमें अगर कॉमन डिफरेंस सारे इक्वल दिखा देते हो तभी वो AP होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। पहले वाले पार्ट में आ जाऊँ। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल, ठीक है। मतलब पहले किलोमीटर जब आप जाते हो, 1 किलोमीटर चलते हो, पहले किलोमीटर का ₹15 और फिर हर एक किलोमीटर में ₹8 बढ़ता जाता है,
ठीक है। सो देखो ऐसे लिखेंगे गिवन टैक्सी फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, वो कितना दे रखा है 15, ठीक है। टैक्सी फेयर ऑफ सेकेंड किलोमीटर 15 में ऐड कर दोगे 23। टैक्सी फेयर ऑफ थर्ड किलोमीटर 23 में 8 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 31। ऐसे चलता रहेगा। क्लियरली आप क्या लिख लेंगे क्लियरली, जो आपका ये देखो ये आपका A1 है पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। 2-3 टर्म निकालो बहुत है, ज़्यादा मत निकालते रहना, ठीक है। 2-3 टर्म निकाल दो, 3 टर्म निकाल दो वही बहुत है, 3 टर्म। तो जो D1 है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो 8 आ गया। D2 A3 माइनस A2 31 माइनस 23 8 आ गया। फिर आप आगे क्या लिखोगे सिंस कॉमन डिफरेंस is equal, hence the given situation is an AP। किसी भी पार्ट पे कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैन द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, एक आपके पास सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो पहले स्टेज में हमने V मान लिया, ठीक है। पहले इनिशियल स्टेज में हम इसका क्या मान लेते हैं, ये मेरा सिलेंडर है, ठीक है। लेट इनिशियल स्टेज में शॉर्टकट में लैंग्वेज दिखा रहा हूँ। पहले पोजीशन पे A1 हमारा क्या है, V है, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2 क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं हर बार जब हम पंप कर दे 1/4 एयर वो बाहर आ जाता है, मतलब 1/4 पार्ट पहले V था, अब V का 4th पार्ट बाहर आ जाता है। तो माइनस करना पड़ेगा। पहले जितना था, पहले उसमें अगर 100 किलो था, मतलब मैं एक एग्जांपल, एक बोरी में 100 किलो है, अगर उसमें से 20 किलो बाहर फेंक दिया आपने तो कितना बचेगा, 100 में से 20 माइनस करना पड़ेगा ना, फिर देखेंगे कितना बचा। तो वही है, पहले V था, V/4 पार्ट बाहर आ गया है, तो कितना बचेगा, यहाँ से आ जाएगा 4V माइनस अपॉन 4 यानी कि 3V4। अगेन A3 इतना बचेगा, इसमें से V/4 और बाहर आ गया। समझ रहे हो, ये हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सही। क्यों, आप बोलोगे सर क्यों सही नहीं कर रहे हो आप। ये देखो इतना पार्ट बचा था इसमें सेकंड स्टेज में, अब इसका भी 4th पार्ट और बाहर आ गया है, ठीक है। सो A3 क्या होगा, 3V ये था, अब इसके पास थर्ड स्टेज में क्या है, इतना पार्ट ऑलरेडी है, इसका 4th पार्ट और बाहर आ गया है, ठीक है। इसका 4th पार्ट बाहर आ गया है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, LCM आ जाएगा 16, तो 4 चक्को 4 12 माइनस के 3V, तो ये आ जाएगा 9V/16। मैंने कहा 3 टर्म निकालो वही बहुत है ना। 3 टर्म निकल गया 9। क्लियरली आपको पता ही चल रहा है D1 क्या होता है। तो 3V माइनस के 4V/4 माइनस की V/4, ठीक है। D2 A3 माइनस के A2
4 चौक 16 4 3 12, तो यह आ जाएगा -के 3v/16। क्लियरली देखो D1 और D2 इक्वल नहीं है, सिंस कॉमन डिफरेंस is not equal, hence the given situation not an AP। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, 3 टर्म निकालना, ज़्यादा मत निकालना, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, इनफ है। तो ये प्रॉब्लम भी हो गया आपका आराम से। अगला क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कुआं खोद रहे हैं हम। ठीक है, ये हम कुआं खोद रहे हैं, कुआं आपने देखा ही होगा जिसके अंदर पानी होता है ना, कुआं खोद रहे हैं हम, ये वेल है अपन का। कैन द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर मीटर, ठीक है ना, मीटर के हिसाब से, ये 1 2 ऐसे चलता है मीटर, एंड इट मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। जब आप पहला मीटर खोदते हो यहाँ तक तो आपको 150 रुपये लगता है, एंड राइजिंग बाई 50 फॉर ईच, और उसके बाद 50 रुपये बढ़ता रहता है। ठीक है, हर मीटर में 50 रुपये ज़्यादा लगता है। तो ठीक है, क्या लिखेंगे, गिवन द कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well for फर्स्ट मीटर के लिए कितना है, 150 रुपीज़। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वॉल फॉर सेकेंड मीटर, 150 के बाद 50 रुपये और बढ़ जाता है, हर मीटर में 50 बढ़ता है, तो अब की बार कितना हो गया, 200। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड मीटर का क्या हो जाएगा, 200 में 50 ऐड कर दो, 250। 3 टर्म ही बहुत है, मैंने बोला है 3 टर्म ही निकालो, वही बहुत है। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, A3 है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि 50-50 का डिफरेंस है, क्वेश्चन पढ़ के ही आइडिया लग गया था। सो ये AP होगा। आप D1 निकालना, D2 निकालना कि फिर क्या लिखोगे, सिंस ऑल द कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल हैंस इट इज़ एन AP, द गिवन सिचुएशन इज एन AP। हो जाएगा बच्चों, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्टिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 7-8 में हमने पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला क्या होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है E। ठीक है, यहाँ पर होता है आपका P1 + R/10, और यहाँ पर होता है T लिखो या N लिखो, जो आपको अच्छा लगता है। कोई T लिखता है तो कोई N लिखता है। ठीक है, T फॉर टाइमिंग, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, या फिर N भी लिखते हैं कोई, जो आपको सही लगता है। ठीक है, सो फॉर्मूला तो पता चल गया। पहले ईयर के लिए देखो रेट क्या दे रखा है, 8% गिवन। जो प्रिंसिपल हमारा है वो है 10,000 और हमारा जो रेट है वो है 8%। हाँ बच्चों, फॉर फर्स्ट ईयर A1 वह पुटअप कर दो। यहाँ पर प्रिंसिपल आपका 10,000 है, 1 + 8/100 ये आ गया। ठीक है, सॉल्व मत करो, यहीं पे छोड़ दो, आपको खुद ही पता लग जाएगा, है ना। 3 निकालना फॉर सेकेंड ईयर, जो A2 होगा, बस यहाँ पर 2 लग जाएगा। फॉर थर्ड ईयर A3 जो होगा, यहाँ 3 लग जाएगा इनके प्लेस पर। ये आपका A1 है, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है और ये आपका A3 है। D1 और D2 कभी इक्वल नहीं आएंगे, कभी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है,
कभी इक्वल नहीं आएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखो नाउ D1 D2 क्या है अपन के पास, ठीक है। ये चीज़ है, अगर आप देखें भी, ठीक है, ये आपका पहला आ गया। इसको अगर सॉल्व करना ना, इक्वेशन 1 मान लो, अब D2 निकालो, A3 माइनस A2 10,000 1 प्लस 8 बाई ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल कभी नहीं है। सॉल्व करके देख लेना, क्या लिखोगे, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल हैंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट एन एपी। अगर आपको बिलीव नहीं होता इसे आप सॉल्व कर लो और इसको भी सॉल्व कर लो। सॉल्व करना हर एक बच्चे को आता होगा, इक्वल नहीं आएंगे। जब भैया डिफरेंस से इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस, तो ये कहाँ से एपी हो जाएगा, दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अब आते हैं सब बेसिक से प्रॉब्लम है, इनको हम करते हैं फटाक से, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। एपी के पहले 4 पद लिखने हैं, बट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, ठीक है। मतलब पहला टर्म तो दे ही रखा है, बाकी और 3 टर्म निकालने हैं हमें, है ना। एपी के फर्स्ट 4 पद, पहला टर्म दे रखा है, A2 A3 A4 निकालना है। सो सॉल्यूशन पे आ जाओगे, A2 क्या होता है, A प्लस डी, A 10 है, D भी 10 है, 20। A3 क्या होता है, A2 प्लस डी, A2 कितना है 20, D हमारा 10 है, 30। A4 क्या होता है, A3 प्लस डी, A3 कितना है 30, D है 10, ये कितना जाएगा 40। सो जो अपन का AP होगा, ठीक है ना, पहला टर्म कितना है 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। आंसर पहले 4 टर्म्स लिखने के लिए बोला था, लिख दिया। अगर और एक टर्म निकालना 50 हो जाएगा 40 के बाद, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ना D 0 है। जब किसी भी क्वेश्चन में ना, किसी भी एपी में D अगर 0 हो जाता है, कॉमन डिफरेंस अगर 0 है, तो उसका हर एक टर्म जो A होगा उसका हर एक टर्म वही होता है, ठीक है। तो सिंस यहाँ लिख देना, सिंस कॉमन डिफरेंस इज 0, देयरफॉर every term of this AP remains same, है ना। अगर आपको बिलीव नहीं हो तो आप करके देख सकते हो। A2 क्या होता है, A प्लस डी, A है -2, D है 0 यानी कि -2। A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी, A2 कितना है -2, D है आपका 0, देखो वो भी -2 आ जाएगा। A4 क्या होता है, A3 प्लस डी, A3 कितना है -2, D कितना है 0, -2, देखो सारे -2 आएंगे, है ना। जब आपका D 0 होगा तो सारे टर्म आपके जो AP का फर्स्ट टर्म है वही आपका सारे टर्म हो जाएंगे, A2 A3 A4 सारे, ठीक है। सिमिलरली ये प्रॉब्लम भी है, इनको बस कैलकुलेशन सटीक रखनी है, एडिशन सही रखना है, दैट्स इट, है ना। जैसे कि मेरा A2 निकालना है, A का मतलब A1 ही होता है, आपको पता है ना। तो कैलकुलेशन सही होगा, 4 प्लस डी, 4 माइनस 3 विच इज़ 1, A3 A2 प्लस डी, A2 है 1, D है -3, तो 1 माइनस 3 विच इज़ -2, A4 A3 प्लस डी, A3 कितना है -2 और D कितना है -3, -2 -3 क्या आ जाएगा -5। सो AP कितना आ जाएगा,
ए पी आ जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा 4 था, सेकेंड टर्म हमारा 1 था, फिर -2 -5, है ना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये वाला है, आपको A2 निकालना है, ए प्लस डी होता है, ए कितना है -1, डी है 1/2, सॉल्व करोगे -2 + 1/2 विच इज़ -1/2, ठीक है। A3 निकालना है, A2 है -1, डी है +k, ये हाफ ऐड होकर 0 आ गया। A4 निकालना है, A3 + डी, A3 0 आया था, डी हमारा 1/2 है, तो ये 1/2 आ गए आंसर। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट 4 टर्म आ, बस कैलकुलेशन पे फोकस करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी खुद कर लेना आप, ठीक है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ध्यान दो, इसको देखो, मैं इसको भी कर देता हूँ। देखो दोनों ही नेगेटिव के तो ऐड हो जाएगा, 5 5 0 कैरी 1 2 2 4 5, तो यह जाएगा -1.50 A2, A3 A2 + डी -1.50, और डी भी नेगेटिव का है तो यह आ जाएगा 0.25, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -1.75 हो जाएगा। A4 A3 -1.75, और डी आपका नेगेटिव का है 0.25, तो ये हो जाएगा -2.00, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म आ गए, पहला दे रखा था, बाकी 3 निकाल दिए। जस्ट आपको किस पे फोकस करना है, कैलकुलेशन पर। कह रहे फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। पहले ही बोल दिया इसने कि ये एपी है, अब जब इसने एपी बोल दिया तो फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस निकालने में क्या दिक्कत है। ये ऑलरेडी एपी है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -1, फर्स्ट टर्म -5, माइनस माइनस प्लस -1, कितना आ गया 4। बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना, प्लस माइनस में गड़बड़ मत कर देना। फर्स्ट टर्म 1/3, ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म 5/3 माइनस के 1/3, 3 आ गया एलसीएम, 5 - 1, सो आंसर कितना आ गया 4/3। इतना आसान है, ठीक है। अगला फर्स्ट टर्म कितना है, पहला टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, सेकेंड है 1.7, माइनस करना 0.6 को, 7 में 6 करेंगे 1, 1 में से 0 गया 1, तो डी कितना आ गया 1.1 कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज।
इनमें से कौन से एपीज हैं? इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस डी बताना है। राइट 3 मोर टर्म्स, इसके बाद और 3 टर्म लिखने हैं। इतना आसान है। चलो इनको भी करते हैं। तो टर्म्स को देखिए, है ना, एपी है, कैसे पता चलेगा? जब कॉमन डिफरेंस सारे इक्वल होंगे। देखिए D1 A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 2 है, 2 आ गया। एट माइनस 4 कितना आ गया? 4। स्टार्टिंग पे ही देखो D1 2 है, D2 4 है, तो आप क्या लिखेंगे? सिंस कॉमन डिफरेंस is not equal, hence it is not an AP। ठीक है, तो ये AP नहीं है। जब भैया AP नहीं है तो मैं बात के टीम टर्म कैसे निकाल दूँ? निकाल ही नहीं सकता, है ना। AP होगा तभी तो निकालूंगा। तो इस पे आ जाओ, देखते हैं ये AP है या नहीं है। सो देखो D1 सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म 5 माइनस 2 अपॉन 2 एलसीएम 2 2 to the 4 and 1/2 A3 माइनस A2 A3 कितना है? 3 5/2 3 to the 6 माइनस 5 आ गया 1/2। पता चल गया भाई, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, तो क्या लिखोगे? सिंस common difference is equal, hence it is an AP। तो ये क्या है भैया? AP है। अब AP है तो और 3 टर्म निकालने पड़ेंगे, मतलब A5 A6 A7। A5 निकालना है, A4 में D ऐड करो। A4 कितना है? 7/2 और D कितना है? 1/2, तो वह 2 एलसीएम आ जाएगा। 7 + 1 8/2 2 4 जा। ठीक है, A6 ऐड करना है, A5 + D। A5 कितना है? 4 है, D है 1/2, एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 4 जा 8 + 1 9/2। A7 और A7 क्या होते हैं? A6 + D। A6 कितना है? 9/2, D आपका है 1/2, एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर जो है वैसे ऐड हो जाएगा 10/2 2 5 जा। तो ये आपके 3 टर्म और निकल गए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनको चेक कर रहे हैं। D1 A2 माइनस A1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, माइनस के 2.0। D2 निकालो, A3 माइनस के A2। A3 कितना है? माइनस के 5.2 और A2 कितना है? माइनस के 3.2। माइनस के 5.2 माइनस माइनस प्लस के 3.2, तो यहाँ से भी कितना जाएगा? माइनस के 2.0। तो D इक्वल है। ठीक है, क्या है भैया? D इक्वल है सिंस ऑल कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, हेंस इट इज एन AP। तो भैया ये क्या है? AP है। बाकी 3 टर्म और निकालना है हमें। ठीक है, ठीक है, 3 टर्म और निकालना है। तो देखो 5.2 के बाद 7.2, तो बस 2 2 ऐड करते जाओ, माइनस का लगता जाएगा। A5 निकालना है। A5 क्या होता है? A4 + D। A4 है माइनस के 7.2, D है आपका -2, तो 7.2 माइनस के 2 यानी कि माइनस के 9.2। A6 हो जाएगा माइनस के 9.2 माइनस के 2 यानी कि माइनस के 11.2। A7 क्या हो जाएगा? A6 + D यानी कि माइनस के 11.2 माइनस के 2 यानी कि माइनस के 13.2। ठीक है, बाकी के और 3 टर्म हमने निकाल दिए। ये AP था।
ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये खुद से कीजिएगा, ठीक है। ये वाला मैं करवा देता हूँ। यहाँ देखिए D1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ गया √2, D2 थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो, तो देखो जब बाहर माइनस बैठा हो तो माइनस से अंदर गुणा होती है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इससे ये कटा 2√2 में से एक √2 कम करेंगे √2। देखो D1 और D2 इक्वल आ गए, क्या लिखोगे, सिंस कॉमन डिफरेंस is equal, therefore it is an AP। ये AP है बच्चों। और देखो जो रूट्स वाले होते हैं ना, लाइक वाइज टर्म के साथ ऐड होते हैं माइनस होते हैं, वरना ऐड भी नहीं होंगे माइनस भी नहीं होंगे अगर लाइक वाइज नहीं है तो। आगे के 3 टर्म निकालना है, यानी कि A5 √2 ऐड करना है ना, 3 + 3 √2 है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा √2 और ऐड कर दो, 3 √2 और √2 4 √2 हो जाएगा। ये मेरा A4 था और ये मेरा D था। A6 A5 + D होगा ना, तो A5 कितना 3 + 4 √2 और D कितना है √2, 4 √2 और √2 5 √2। A7 A6 + D, तो A6 क्या है, यह है, और D मेरा √2 है, तो यह आ गया 3 5 √2 और √2 6 √2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल था तो AP था, और AP है तो उसके बाद के और 3 टर्म हमने निकाल दिए। ठीक है, ये चेक करोगे, ये आपका AP नहीं होगा, और ये AP नहीं होगा तो बाकी 3 टर्म हम निकाल भी नहीं सकते। करके देखना, AP नहीं आएगा। ठीक है, इसे भी आप खुद करना। ये क्या है, AP है, देखो सारे टर्म, इसका D क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, D1 0 आएगा, D2 0 आएगा, D3 सब 0 आएंगे। और जब D 0 होता है तो इसके आने वाले जो बाकी टर्म भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसके आने वाले जो 3 टर्म वो भी -1/2 -1/2 -1/2 होगा, है ना, क्योंकि देखो जब आप D निकालोगे सारे D क्या आएंगे, 0 आएंगे। इसे भी कर लेना। ये क्या होगा, आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। पहले में देखो इनका डिफरेंस 2 आएगा और इसका क्या आ जाएगा, नॉर्म्स 3 के अच्छा है, तो D1 और D2 इक्वल नहीं है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल हैंस इट इज़ नॉट एन AP। तो ये AP नहीं होगा, तो आगे के 3 टर्म हम नहीं निकाल सकते। ये AP है। ठीक है, D1 देखो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, ये आ गया। D2 थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करोगे, ये आ गया। ठीक, क्या सिंस all common differences equal, hence it is an AP। ये AP है। अब हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7। ठीक है, A5 का मतलब क्या होता है, A4 + D। A4 हमारा 4 है, D हमारा A है, तो ये आ जाएगा 5 है। ठीक है, ये आ जाएगा A5 + D। A5 कितना है, 5A + D कितना है, A है, ये 6 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 7 है आंसर। अगला वाला क्वेश्चन, D1 निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, A कॉमन है, यहाँ से A बचेगा -1। D2 निकालो, थर्ड टर्म माइनस के सेकेंड टर्म, A² कॉमन आएगा, A -1। सिंस D1 किसके इक्वल नहीं है, D2 के इक्वल नहीं है, ये चीज़ इसके इक्वल है क्या, नहीं है। सिंस कॉमन डिफरेंस is not equal,
hence it is not an AP। ये AP नहीं है तो इसके आगे के 3 टर्म हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखो इसको अगर ये √2 है, 8 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 2 यानी 4 बाहर आके क्या हो जाएगा, देखो 8 को लिख सकता हूँ मैं ऐसे 4 × 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और इसका स्क्वायर रूट नहीं है तो अंदर 2 आ जाएगा। ये 2 √2 है, ये 3 √2 है, ये 4 √2 है। ठीक है, सो अगर ध्यान से देखो ये AP है, ये मेरा A1 A2 A3 A4। D1 क्या होता है A2 माइनस A1। 2 √2 में से √2 माइनस करोगे, 1 √2 घटा दोगे तो ओनली √2 बचेगा। D2 A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 √2 और A2 कितना है 2 √2। 3 √2 में से 2 √2 माइनस करोगे √2 बचेगा। सिंस all common differences is equal, hence it is an AP। तो ये क्या है भैया, एक AP है। अब आपको बाकी कितना और टर्म निकालने हैं, A5 A6 A7। A5 क्या होता है A4 + D। A4 क्या है 4 √2, D कितना है √2, तो ये आ जाएगा 5 √2। ठीक है, अगर इसको रूट के अंदर लिखना है, सिंपल लॉजिक है, जो बाहर है उसको अंदर ले जाओगे तो उसको स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना था 25 इंटू में 2, ये आ जाएगा 50। A6 जो आएगा ना वो आ जाएगा 6 √2। ठीक है, इसमें √2 ऐड करना है बस, और ये आ जाएगा 36 इंटू 2 यानी कि 72। इस A7 क्या आ जाएगा, A7 आ जाएगा A6 में जब D ऐड करोगे 7 √2। 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2, ये आ जाएगा 98। AP भी था और बाद के 3 टर्म भी हमने आराम से निकाल दिए। ये देखो D1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो। √6 में से √3 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि लाइक वाइज टर्म नहीं है। लाइक वाइज टर्म में ही माइनस होते हैं और ऐड होते हैं रूट वाले में, है ना। तो ये D1 है। अब D2 देखो कितना है √9 माइनस √6। √9 बोले तो 3 माइनस 6। ये और ये इक्वल है, आप खुद बोलो। नहीं है, therefore it is not an AP। तो ये AP नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। ठीक है, इनको करो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। देखो इनके बीच का डिफरेंस D1 8, 25 माइनस के 9 कितना आ जाएगा 16। सिंस D1 और D2 इक्वल नहीं है, इट इज नॉट एन AP। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है तो हम बाद के 3 टर्म नहीं निकाल सकते। इस पे आ जाओ 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 7 के बाद फिर से 7 है क्या, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ये देखो D1 निकालो 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24। D2 निकालो तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म माइनस करोगे, ये भी कितना आ जाएगा 24। तो ये AP है भैया, दिस इज एन AP। क्यों, सिंस ऑल द कॉमन डिफरेंसेस इज इक्वल, तो ये AP हो जाएगा। AP हो जाएगा तो बाद के 3 टर्म आप खुद निकाल के मुझे कमेंट करके आंसर बताओगे कि सर ये आंसर है।
कर लोगे ना? प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर आंसर बताना। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 5.1 और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स का हमने आराम से कर लिया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ये AP चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके बाद के जो एक्सरसाइज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। इस पे से क्वेश्चंस कभी आते भी हैं कभी नहीं भी आते हैं, चांसेस बहुत कम हैं, बट सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5.2 5.3 आप तभी कर पाओगे जब आपको 5.1 आता होगा, है ना। तो सारी चीज़ ज़रूरी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और हर जगह शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल ज़रूर रखें। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक्स दे दूंगा, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर भी पढ़ा रखा है, उनको भी ज़रूर देखें। जय हिंद।